students, welcome to your chemistry classroom, chemistry in everyday life। आज हम इस चैप्टर के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज केमिकल्स इन फूड इंडस्ट्री। ओके, तो जब हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको याद आती हैं रंग बिरंगी मिठाइयाँ, येलो कलर के लड्डू, पिंक कलर की कोई और बर्फी। देन फूड कलर्स आप डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज में देखते हो, अलग अलग कलर की टॉफीज में देखते हो। इसके अलावा नॉट ओनली फूड कलर्स, और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी फूड इंडस्ट्री यूज करती है। और हमारे इस चैप्टर के अंदर वी शैल बी टेकिंग अप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, देन फूड कलर्स, इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड यस एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फूड इंडस्ट्री के अंदर या तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती हैं या फिर उसको बढ़ाने के लिए, राइट। केमिकल्स इन फूड। फूड के अंदर हम केमिकल यूज़ करते हैं या तो उसको सुंदर दिखाने के लिए, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, या एज अ प्रिजर्वेटिव। तो फूड एडिटिव्स, फूड के अंदर जो चीज़ें ऐड की जाएंगी दैट इज़ कॉल्ड फूड एडिटिव्स। दे मे बी फूड कलर्स, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स, फैट इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, देन फ्लोर इम्प्रूवर्स, antioxidants, preservatives, and nutritional supplements like then vitamins, minerals and amino acids. तो फूड कलर से लेकर प्रिजर्वेटिव्स तक ये जितने भी आर्टिकल्स हमने यहाँ पे देखे, इनकी अपनी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। दे डोंट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनको ऐड किया जाता है आइदर टू प्रोलॉन्ग द टाइम फॉर विच फूड कैन बी स्टोर्ड और फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस। ठीक है, अब हमारे सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हम कुछ एक को स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे स्वीटनर्स की, उसके बाद में प्रिजर्वेटिव्स। व्हाट इज स्वीटनर? A sweetener is a food additive that adds the basic taste of sweetness to the food. जैसे नेचुरल स्वीटनर्स हैं लाइक सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, हनी, इनसे मिठास मिलती है और दे ऐड कैलोरीज, इनमें कैलोरीज होती हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एस्पर्टेम, एलिटेम, सेक्योरिन, देन सुक्रालोज। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर नो कैलोरीज, इसीलिए जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं या डाइट कॉन्शियस पीपल होते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उनकी बॉडी में कैलोरीज कम से कम जाए। अब एक एक करके हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सेक्यूरिन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। आप चाहें तो इसके स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। बेसिकली इसकी सिर्फ स्वीटनेस आती है। तो ये यूज़ होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, वेरियस कैंडीज़ के अंदर, मेडिसिन के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर। तो दिस इज़ सेक्यूरिन। इट लुक्स लाइक शुगर एंड अराउंड 550 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर। हमारे किचन की जो चीनी है उससे 550 टाइम्स ज़्यादा स्वीट। और अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम यूज़ करते हैं ना तो इसका एक आफ्टर टेस्ट आता है अनप्लेजेंट सा, कि खाने के बाद पता चलता है कि कुछ और जैसा ही खाया हुआ है। एस्पर्टेम, जितनी भी शुगर फ्री टैबलेट्स हैं ये उनका कंटेंट है। इट इज़ ऑल्सो अ वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और केमिकली इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड बाय 2 अमाइनो एसिड्स दैट इज फिनाइल एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड। और जैसा आप देख पा रहे हो दिस इज similarly like sugar and it is about 100 to 200 times sweeter than cane sugar। और जैसा पहले वाले में एक बिटर सा टेस्ट आता था, इसके अंदर आफ्टर बिटर टेस्ट या मेटेलिक टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, सो फॉर एज इट इज़ नॉट रिपोर्टेड। देन इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये टूट जाता है, तो इसको कोल्ड फूड के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, the artificial sweetener alitame, it is a dipeptide of the amino acids aspartic acid and alanine. And alitame, it is also having dipeptide linkage and attached to the alanine moiety is a novel amine that is presumed to be responsible for
elevated sweetness potency of Elidame. It is 2000 times sweeter than sucrose and it has no aftertaste and is more stable than aspartame. और बहुत सारी बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इसी को यूज़ किया जाता है. As it has high potency sweetener, it is difficult to control the sweetness of food when it is used as an artificial sweetener. Next, sucralose. It is a trichloroDerivative of sucrose. जो normal sugar है उसी का trichloroDerivative है and this is 0 calorie and it is look and taste like sugar. और इसकी जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है that is for diabetic patients and it is about 600 times sweeter than sucrose और cooking temperature पे ये stable रहता है. और बहुत सारे हॉट या कोल्ड बेवरेजेस और जितनी भी मिठास वाली चीज़ें हैं सुक्रालोज वहाँ पे यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की. हम स्वीटनर्स किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी फूड आइटम के अंदर स्वीटनेस लाए, मिठास लाए, जिसके यूज करने से वो चीज हमें मीठी लगे. ओके, तो सबसे बेस्ट चीज, सबसे कॉमन चीज जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज, टेबल शुगर जिसको हम बोल देते हैं. केमिकली दिस इज सुक्रोज. तो चीनी हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं फॉर द स्वीटनिंग इफेक्ट. तो ये तो नेचुरल हो. मैं बात कर रही हूं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की. वो स्वीटनेस तो देंगे बट दे आर नॉट शुगर्स, दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर, दे आर लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड बट डज नॉट गिव कैलोरीज, कैलोरीज नहीं देते हैं टू आवर बॉडी आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स. और ये किसके लिए जरूरी हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मिठास तो देते हैं बट कैलोरीज नहीं देते हैं. आप में से बहुत से लोग डाइट कॉन्शियस होंगे, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होंगे और चूजी होंगे कि मुझे चीनी कम खानी है, मुझे चावल नहीं खाने हैं, मुझे आलू नहीं खाने हैं. तो बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो लोगों को डाइट चार्ट बना कर देते हैं दैट देयर शुड बी मोर इनटेक ऑफ प्रोटीन्स रादर देन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे के सारे नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं. फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, वो भी तो मीठी होती है. जो शुगर केन से बनती है दैट इज सुक्रोज, राइट. सुक्रोज के बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लूकोज बन जाता है एंड फ्रक्टोज बन जाता है. बट नेचर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज एज इट इज भी प्रेजेंट होता है. Now, why these carbohydrates are important to our body? Because they are fuel to our body. जब कोई बीमार होता है, आपने मैक्सिमम देखा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वो ड्रिप लगा देते हैं, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज लगा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी खाना खाते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. जो हम प्रोटीन्स इनटेक करते हैं वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं और अल्टीमेटली फिर से वो प्रोटीन बन के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं फॉर द वेरियस फंक्शंस. ये सारी चीजें बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा डिटेल में है, आई विल नॉट टेक अप डिटेल हियर. तो देखिए, अब ये जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जब ये जाते हैं दे मे इंक्रीज आवर वेट. क्यों? सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स. इतना ही नहीं, स्टार्च, आलू, चावल, उनके अंदर क्या है? स्टार्च. लेकिन सिर्फ स्टार्च ही एक एडिबल कार्बोहाइड्रेट है जो मीठा नहीं होता. बाकी ऊपर जितने नाम हैं दे ऑल आर स्वीट एक्सेप्ट स्टार्च. ओके, बॉडी को फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए. कैलोरी इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर गई उसकी मेजरमेंट है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. तो जो भी हम खाना खाते हैं, आप चाहे चिप्स का पैकेट लेना, उसके पीछे कैलोरीज का कंटेंट लिखा होता है कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएंगी. इवन चॉकलेट के ऊपर कंटेंट लिखा होता है कि बाय कंज्यूमिंग दिस मच चॉकलेट हाउ मच कैलोरीज योर बॉडी विल गेट. तो कैलोरीज उतनी ही लेनी जितनी हम बर्न कर सकें, चाहे हम फिजिकल एक्सरसाइज करें, चाहे हम फिजिकल वर्क करें,
उन कैलोरीज को बर्न आउट भी करना है, अदरवाइज वो सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर है, दैट विल लीड टू फैटनेस, ओबेसिटी, हम मोटे हो जाएंगे, राइट। तो क्या करते हैं बहुत से लोग, डाइट को बिल्कुल ऐसे बैलेंस तरीके से लेते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को वो लोग कंसल्ट करते हैं, डाइटिशियन से बात करते हैं कि हमें किस तरीके का डाइट प्लान लेना चाहिए। तो उनके डाइट प्लान के अंदर वो रेकमेंड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए। लेकिन जब भी बॉडी को किसी तरह की कमी महसूस होती है एनर्जी की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर एनर्जी सप्लीमेंट। तो क्यों ना कोई ऐसा केमिकल बनाया जाए, मीठा तो हो लेकिन कैलोरीज ना दे। तो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कैलोरीज नहीं देते, स्वीटनिंग इफेक्ट तो देते हैं, बट दे डज नॉट गिव कैलोरीज टू आवर बॉडी। ओके, सबसे बेस्ट किन के लिए? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते, हार्मोन नहीं होता, इंसुलिन नहीं होता, एंड हेल्थ कॉन्शियस पीपल टू कंट्रोल वेट गेन, जो वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये रहे नेचुरल स्वीटनर्स। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कौन कौन से हैं, हमारा कंपैरिजन रहेगा स्पेशली विद शुगर। हम शुगर के डिग्री ऑफ स्वीटनेस के साथ इनको कंपेयर करेंगे। एस्पर्टेम, दिस इज 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। और ये यूज कहां पे होता है? कोल्ड फूड आइटम्स के अंदर, कोल्ड कॉफी के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, ठीक है। और टीवी में आपने एड्स देखी होंगी, अक्षय कुमार एड देता है शुगर फ्री, ठीक है, दिखाती हूं मैं आपको। ये कईयों ने अपने घर में भी देखा होगा और आप देख सकते हो, उन्होंने बताया है कि ये कोल्ड बेवरेजेस के अंदर आप इसको यूज करेंगे। कई लोग इसको चाय में डाल के लेते हैं, चाय में नहीं डालना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन। इट इज हैविंग लैक्टोज, एस्पर्टेम। मेन मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, दैट इट इज हैविंग एस्पर्टेम, राइट। अब देखिए, ये रही एस्पर्टेम की टैबलेट्स। आप देख सकते हो, दीज आर टू स्मॉल, और ये 2 टैबलेट्स, दीज आर मोर देन इनफ फॉर 1 कप ऑफ, और जो भी आप कोल्ड बेवरेज लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो एस्पर्टेम, क्योंकि 2 टैबलेट्स आर मोर देन इनफ बिकॉज इट इज 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। और इसको हॉट बेवरेजेस के अंदर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि एस्पर्टेम का कंपाउंड ये टूट जाता है, इट ब्रेक्स एट हाई टेम्परेचर। इसके बाद में है डाल्किन, it is about 500 times sweeter than sugar. Saccharin, it is 550 times sweeter than sugar. Then sucralose, it is 650 times sweeter than sugar. लेकिन no calories, ये जितने नाम मैंने लिखे हैं sweetness देते हैं but no calories. And this sucralose, this is best for diabetic patients. ये दिया जाता है उनको ज्यादातर। और सबसे लास्ट में है एलिटेम, इट इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। सैकरिन, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी आपने रोड साइड नींबू पानी पिया हो तो आप उनसे पूछ कर देखना, या जूस पिया हो तो वो थोड़ा सा ऐसे आपको लगता है चीनी का घोल डाला, बट दैट इज नॉट शुगर सिरप, दे मेक यूज ऑफ सैकरिन। आप उनको पूछना तो आपको बताएंगे, दे विल प्रोनाउंस लाइक सक्रीन, राइट, इट इज सैकरिन। तो दीज आर artificial sweeteners which are replacement for natural sugars in order to control weight gain and a boon for diabetic patients. Next, हम बात करेंगे food preservatives की। Before I talk about synthetic chemicals which are used as food preservative, पहले हम बात करते हैं what are food preservatives। देखिए, हम किसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग और अरेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, then acidification or any other decomposition of food। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फूड की फर्मेंटेशन होने से रोके, उसमें एसिड बनने से रोके,
और किसी भी तरह की फूड की कोई भी स्पॉइलेज या डिकम्पोजिशन हो, ठीक है, तो उसके लिए हम जिन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। और हमारे घरों में हम इन चीजों को बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। और ये सब्सटेंसेस हम क्यों ऐड करते हैं? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर लॉन्ग टाइम। जिन चीजों को लंबे समय तक हमें रखना होता है, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है, वहां हम फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। सबसे कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, हमारे घरों में जो नमक यूज होता है, शुगर है, विनेगर है, ऑयल है, वेरियस स्पाइसेस हैं, मतलब मसाले बहुत सारे। विनेगर मीन्स सिरका, ऑयल मस्टर्ड ऑयल। अब सॉल्टिंग, व्हाट इज सॉल्टिंग? कोई भी फूड आइटम जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है बाय एडिंग सॉल्ट, हम नमक डालकर जिस किसी भी फूड आइटम को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग। कई बार एक नंबर का आ जाता है। द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, इज कॉल्ड सॉल्टिंग। हम क्या क्या करते हैं? हम लोग अचार बनाते हैं, पिकल्स, मैक्सिमम नमक डालता है, कभी तोल के डाला है क्या? जितना डालो खप जाता है। देन फिश, मीट, बीन्स, इनको स्टोर करना है, नमक की कोटिंग चढ़ाते हैं और लंबे समय तक इसको स्टोर होने के लिए रख देते हैं। शुगर सिरप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी फ्रूट्स सच एज मैंगो, आंवला, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, जितनी भी तरह के फ्रूट्स को हम मुरब्बा बना सकते हैं या जैम बना सकते हैं, उनके लिए हम शुगर सिरप को यूज करते हैं, ठीक है। देन विनेगर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस पिकल्स, इंस्टेंट सैलड्स, इंस्टेंट पिकल्स, उसके लिए हम विनेगर को यूज करते हैं। मैक्सिमम लोग मैंगो पिकल बनाते हैं तो मैंगो पिकल के अंदर एक्सेस ऑफ ऑयल इज यूज्ड, बट आई डिड एन एक्सपेरिमेंट और मैं ऑयल की जगह पे यूज किया विनेगर और शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो विनेगर इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑयल, क्योंकि बहुत से लोग ऑयली खाना खाने से थोड़ा सा टलते हैं कि नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। हम शुगर सिरप की बात कर रहे हैं। दीज आर आंवला कैंडीज, ठीक है। आंवला के पीसीस को छोटा छोटा कर लिया, हल्का सा बॉईल करके, और उसके ऊपर शुगर की कोटिंग चढ़ा दी। नो केमिकल, इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है। दिस इज प्योर आंवला एंड शुगर। और इनको ड्राई किया है, यू कैन लिसन इट्स वॉइस, ड्राइड हैं। और इसको बनाए हुए एटलीस्ट मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 मंथ हो चुके हैं, तो दीज आर क्वाइट गुड। तो शुगर सिरप इज यूज्ड लाइक दिस। तो आंवला कैंडीज आपके घर में भी बनती होंगी, क्योंकि जिन एरियाज में आंवला एक्सेस में मिलता है, लोग आंवला का पिकल बनाते हैं। मैंगो का पिकल तो बनता ही है, आंवला का, नींबू का, तो कोई भी पिकल हो उसमें सॉल्ट, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट, मींस वी मेक यूज ऑफ द टेक्निक दैट इज सॉल्टिंग, राइट। अब देखते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो सबसे कॉमनली यूज्ड इज सोडियम बेंजोएट। इसका स्ट्रक्चर देखें, ये रही बेंजीन रिंग, और अगर यहां लग जाता है COOH, इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। हमें बनाना है सोडियम बेंजोएट, तो दिस इज सोडियम बेंजोएट, राइट, ओके। Salts of sorbic acid and propanoic acid, then two very important compounds जो पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आते हैं, butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene। कई बार आता है what is the full form of BHA and BHT। तो पहले हम बात करेंगे butylated hydroxyanisole। तो देखिए हम किस तरीके से इसको डिराइव कर लेंगे, नाम को देखना। ये रही हमारे पास बेंजीन रिंग, ओके। अगर यहां पे OH ग्रुप लग जाता है, हाइड्रोक्सी दोनों में है OH, ठीक है, और ये लग गया OCH3, इसका नाम है एनिसोल, राइट, दिस इज एनिसोल, ओके। अब कौन सी पोजीशंस बची? हाइड्रोक्सी के लेफ्ट राइट दोनों ऑर्थो पोजीशंस,
और या फिर पैरा पे लगना था कुछ, यहां नहीं लगेगा मेटा पे, तो इसके पैरा पोजीशन पे लग गया मिथॉक्सी ग्रुप, तो यहां लग गया ब्यूटाइलेटेड 4 कार्बन, एक कार्बन, इस कार्बन के आगे ऐसे 3 कार्बन जुड़े हैं, राइट। तो मैं इसको पहले आपको ओपन करके दिखा दिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कार्बन, कार्बन के साथ प्रेजेंट है 3 CH3, ठीक है। इधर भी मैं ऐसे ही लिखूंगी, कार्बन, कार्बन के साथ प्रेजेंट हैं 3 CH3। नाउ दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, राइट। इसका पूरा नाम, दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इसी तरीके से ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, फर्क क्या पड़ेगा, बाकी सारा सेम, OCH3 की जगह पे सिंपली CH3। तो ये रहा बेंजीन रिंग, ये रहा OH, और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देयर इज ब्यूटाइल ग्रुप 4 कार्बन, और यहां लग गया CH3। ये दोनों ना होते, तीनों ना होते तो इट वाज टोलुइन। तो दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, राइट। +1 के अंदर नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से करके आए हो। सो दिस इज नोन एज BHA एंड दिस इज नोन एज BHT। तो दीज वर द केमिकल सब्सटेंसेस और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, एंटी टू ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कौन करवाता है, बेसिकली ऑक्सीजन, राइट। सो ऑक्सीजन कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन फूड आर्टिकल्स। जो भी हमारी फूड आइटम है, आपने रात को कोई दाल बाहर रहने दी गर्मियों के मौसम में, सुबह वो खराब हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ने दाल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन करवा दी, राइट। तो फूड आर्टिकल्स एंड इंक्रीजेस देयर रेंसिडिटी, उनको खराब होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच चेक और रिटार्ड, रोक देते हैं, कम कर देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेशली फैट्स, ऑयल्स एंड कार्बोहाइड्रेट आइटम्स प्रेजेंट इन द फूड। फूड के अंदर जो भी इस तरह की आर्टिकल्स होंगी, उनकी स्पॉइलेज को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। और अभी हम पीछे बात करके आए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, these are preservatives but they act as antioxidants, right। इसके अलावा हमारी जितनी भी बेवरेजेस हैं लाइक वाइन्स एंड बियर्स, उनके अंदर हम यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स, इनमें बेसिकली आ जाते हैं सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड। ये शुगर सिरप की स्टेबिलिटी, पील्ड और ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आपको मार्केट के अंदर ड्राइड अंजीर मिलता है, ड्राइड एप्पल्स मिलते हैं, कितना फ्रूट है जो ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल है, इवन वेजिटेबल्स भी, तो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। देन एंटीऑक्सीडेंट्स, they are mixed with citric acid and vitamin C to enhance their antioxidant capacity। उनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी भी डाइटिशियन से कि अपने फूड के अंदर सैलड ऐड कीजिए, और ऐसी चीजें अपने बैलेंस डाइट के अंदर आप लोग रखें जिनसे आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हो, राइट। कौन कौन? आप लोग टमाटो खाएं, टमाटर खाएं, उसके अंदर लाइकोपीन होता है। देन विटामिन ई रिच कंटेंट कोई भी हो, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई है, ओमेगा 3 फैट्स आपने सुने होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जिस भी तरह का कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसको बॉडी में नहीं रखना है, ये उसको सप्रेस कर देते हैं। तो जो फूड हम खाते हैं विदाउट देयर स्पॉइलेज, वो हमारी बॉडी को पूरा अपना पावर देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, अब जैसे मैं विटामिन ई की बात कर रही हूं, तो दीज आर हेल्पफुल टू चेक एजिंग प्रोसेस, रिंकल्स ऑन फेस
and give vitality to skin. For example, vitamin E. इसके अलावा ओमेगा 3 फैट्स हैं, लाइकोपीन है, दे आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट्स. आई विल से दे आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स. तो ये थे एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको हम यूज करते हैं टू एनहांस द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड आर्टिकल्स, स्पेशली कंटेनिंग फैट्स, ऑयल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ नेक्स्ट इज फूड कलर्स. जो भी हम केमिकल्स इन फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एक साइन पढ़ा होगा हर फूड आइटम के ऊपर, FSSAI. मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. दिस इज FSSAI. दिस इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ना सिर्फ जो मैं आपको आर्टिकल दिखा रही हूं कि आपको ये लगे कि सिर्फ जैम के ऊपर ही होता है. मार्केट के अंदर अवेलेबल कोई भी चीज जब आप लोग परचेज करते हो, अगर वो कुछ एक ब्रांड्स हमारे माइंड में रहते हैं, तो हम लोग इस साइन को देखते हैं कि क्या ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अथॉराइज्ड है, राइट? अगर नहीं है तो उस आर्टिकल को आपको परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं, आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे कि खाने के सैंपल भरे, दही का सैंपल भरा या पनीर का सैंपल भरा, कोई भी चीज़ जो भी मार्केट के अंदर ये डिपार्टमेंट जब कोई भी सैंपल भरते हैं, जब कोई भी फेस्टिवल सीजन होता है तो अलग अलग शॉप्स की मिठाई का सैंपल भी ये लोग चेक करते हैं. तो इनको चेक करना होता है कि जो स्वीटनर ये लोग यूज कर रहे हैं कहीं वो आउटडेटेड तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है, कि इनको लगता है फेस्टिवल सीजन में कुछ भी बिक जाएगा. जो कलर ये लोग अपनी अपनी स्वीट्स के अंदर यूज कर रहे हैं, क्या वो कलर हमारा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो रेकमेंड करता है? क्योंकि सारे के सारे कलर अलाउड नहीं है. देयर आर मेनी कलर्स विच आर परमिसिबल एंड मेनी विच आर नॉट परमिसिबल. उनके बारे में भी मैं बात करूंगी. तो फूड कलर्स बेसिकली ये डाइज होती हैं, सिंथेसाइज्ड विच आर यूज्ड एज कलरिंग एजेंट्स फूड आर्टिकल्स. कलरिंग एजेंट्स फॉर फूड आर्टिकल्स. कलरिंग एजेंट्स फॉर फूड आर्टिकल्स. ओके, बहुत सी कलर चीजें आपने देखी हैं. अलग अलग तरह की कैंडीज होती हैं, देन डिफरेंट तरह की स्वीट्स होती हैं, बर्फी और रसगुल्ले होते हैं, अलग अलग टाइप के लड्डू कितने कलर के आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डाइज हम एज अ फूड कलर यूज करते हैं, तो वो क्या होने चाहिए? पहली बात, दे शुड बी प्योर एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल इम्प्योरिटीज. उनके अंदर कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाए. दे शुड नॉट कंटेन, अब देखो कुछ एक मेटालिक कलर्स होते हैं, दे शुड नॉट कंटेन मोर देन 10 parts per million of copper, 20 parts per million of chromium, 1 part per million of arsenic and 10 parts per million of lead. इससे ज्यादा अगर हो तो उस चीज को डिपार्टमेंट डिस्कार्ड कर देता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी इस तरह के टेस्ट होते हैं, चेकिंग होती है, तो अबाउट 82% सैंपल्स, 100% में से 82 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो रहती है वो इन जो भी हमारे पास ये मेजरमेंट्स है, ये मापदंड है, उसको फॉलो नहीं करते. और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के सैंपल भी फेल हुए हैं, आप अच्छे से जानते हो. दे शुड बी हाईली सॉल्युबल इन द सिलेक्टेड सॉल्वेंट. जो सॉल्वेंट आप यूज करने वाले हो ये उसमें अच्छे से सॉल्युबल होना चाहिए. ऐसा नहीं आपने कलर डाला वो अलग अलग ही दिखाई दे रहा है. आप अलग अलग तरह के केक्स खाते हो, पेस्ट्रीज खाते हो, उसके ऊपर छोटे छोटे वो मेटालिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? फूड कलर्स. तो जब भी आप इस तरह की कोई कोशिश तो करनी चाहिए कि ज्यादा डाई वाली चीजें आप ना खाएं बिकॉज दे आर केमिकल्स. तो जरूरी है तो नेचुरल डाइज की तरफ आपकी डाइवर्जन होनी चाहिए. अब हम एक लिस्ट देखते हैं, परमिसिबल एंड नॉन परमिसिबल डाइज. अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे पास बेसिकली 2 तरह की डाइज हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक, और उसमें से कुछ अलाउड हैं और कुछ अलाउड नहीं है. नेचुरल सारे अलाउड हैं, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे अगर हमें नेचुरल कलर देना हो, आपको पता है होली के रंग ही अगर हम खेलने की बात करें तो उसमें एक पक्का रंग होता है और एक गुलाल बनाया जाता है गुलाब की पंखुड़ियों से, ठीक है. तो आप अपने घर में अगर आपके
रोजेस लगे हैं, तो डार्क कलर के रोज को लीजिए, उसको उसकी लीव्स को अपने हथेली पे क्रश करना, यू विल गेट द डाई. ओके, सो फ्लेवोनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स, flavonoids and anthocyanins, they are responsible for red, blue and purple color. और अगर हमें चाहिए येलो एंड ऑरेंज कलर, तब हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स. ग्रीन कलर के लिए एग्जैक्टली क्लोरोफिल. एंड आपको अगर चाहिए क्रीम येलो कलर, यू हैव टू गो फॉर एंथोजेंथिन्स. एंथोजेंथिन्स तो ये नेचुरल डाइज हैं. तो फूड कलर्स के अंदर हम इन कलर्स को यूज करते हैं. ग्रीन कलर देना है तो उसमें वो कंटेंट रहेगा क्लोरोफिल का. येलो ऑरेंज चाहिए तो आपको कैरोटीनॉइड्स यूज करने होंगे. तो ये नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूं सिंथेटिक की, तो उसमें मेरे पास दो कैटेगरीज हैं. सम विच आर अलाउड इन फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर विच आर नॉट अलाउड इन फूड प्रोडक्ट्स. तो पहले हम देखें जो अलाउड हैं. एजोडाइज, जिसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन रहता है. एजोडाइज दे आर यूज फॉर रेड कलर. देन पायराजोलोन डाइज दे आर यूज फॉर येलो कलर. इंडिगोइड, इंडिगो मतलब ब्लू कलर, इंडिगोइड डाइज दे आर यूज फॉर ब्लू कलर. एंड ट्राइफिनाइल मीथेन इट इज यूज्ड फॉर ग्रीन कलर टू द फूड आर्टिकल. अब जो अलाउड नहीं है उसमें हमारे पास पहले मेटालिक कलर्स मना करते हैं. मेटालिक कलर खाने में यूज ना किए जाएं. तो कौन से मेटल्स हैं जिनके कंपाउंड उसमें यूज होते हैं? दे आर एंटीमनी Sb, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, मर्क्यूरी, लेड एंड जिंक. फिर हमारे पास एक वेजिटेबल कलरिंग मैटर है, दैट इज गैम्बोग डाई. उसको हम यूज नहीं करते, दैट इज नॉट अलाउड इन फूड कलर्स. देन कोल टार कलर्स हैं हमारे पास, जो कोल टार से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कैबेजोइक एसिड है, डाइनाइट्रोक्रिजोल है, नेप्थॉल येलो है, मार्डियस येलो है. तो दीज डाइज आर नॉट अलाउड इन फूड इंडस्ट्री. So it was all about various chemicals in food industry. We did preservatives, then artificial sweeteners, then chemicals in food industries and antioxidants. So मिलते हैं एक और वीडियो के साथ और बात करेंगे क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में. Till then, complete your notes.